आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम, सहयोग और शिव भाव को मूर्त रूप देते हुए यहाँ प्रतीत हो रहा है। शिव गुरु महोत्सव आयोजित ही किया जाता है शिव शिष्यों के द्वारा अपने गुरु शिव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। इस जीवन में एक परम सौभाग्य हमारा आया कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया। हमारे मुख से आज निकलता है कि बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये बल, ये आत्मबल जो हमारे अंदर था नहीं, और इस युग में एक शिव के शिष्य आए। उन्होंने जगत के लोगों के मन में एक जागरण किया, आध्यात्मिक और मानसिक। उन्होंने कहा, शिव के शिष्य साहब हरिदानंद जी ने कहा कि मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति ही उसकी नियामक शक्ति होती है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति से ही बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। शारीरिक तब मजबूत होता है जब मन मजबूत होता है, मन तब मजबूत होता है जब शिव का सानिध्य उसको मिलता है। कितने युग आए, आपने इतिहास सुना, उस इतिहास में आपने ये सुना कि शिव के अनेक स्वरूप पूजित हुए, अनेक रूप ऐसे आए धरती पे जो पूजे गए, आज भी जिसकी पूजा होती है। और असंख्य लोग हैं जो विभिन्न स्वरूपों में पूजा करते हैं शिव की। कहीं पे संसार को जहाँ भय से भय लगता है, उस भय को भी जिससे भय लगता है, महादेव से, महादेव का एक रूप है महाकाल का। महाकाल, काल के भी जो नियंत्रक है, काल के भी जो नियंत्री देवता है, महादेव को कहा गया महादेव। असंख्य देवता है, असंख्य देवी है, उन सभी देवी देवताओं के भी जो देव है, उससे भी जो ऊपर है, जो शिखर पर बैठा है, उसको कहा गया महादेव। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो बाहर निकालते हैं, अपनी करुणा से जो मुक्त करते हैं, उनको कहा गया महामृत्युंजय। नटराज के रूप में जिनकी थाप से जीवन पैदा होता है, रहता है और उसका लय हो जाता है, नटराज शिव। अघोरियों के भी ईश्वर अघोरेश्वर शिव, कपालिकों के भी जो ईश्वर है कपालेश्वर शिव। और तमाम तरह की जितनी भी ऊर्जा हो सकती है धरती पे या ब्रह्मांड में या पूरे कोने कोने में, उस सब के अक्षय स्रोत है वो। एक तरफ तो ऐसा रूप है और दूसरे तरफ भोला भी है, उमा के पति भी है, गृहस्थों के साकार आदर्श भी है। इसीलिए उनको गृहस्थों के भी ईश्वर कहा गया। गृहस्थ आश्रम जिनके आदर्श को देखकर, जिनको देखकर अपना आदर्श मानता है, वो शिव करुणावतारम है वो। यानी उनके सहस्र नाम है, नामों की गिनती नहीं हो सकती। जिसने जैसा जाना उसने वैसा नाम दे दिया। वो शेष है, अशेष है, विशेष है। जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। महादेव कौन है? क्या वो सिर्फ भगवान है
हम सबसे बहुत दूर हैं। महादेव भगवान है, लेकिन हमारे रोम रोम में बसते हैं। धरती के कण कण में जिसकी व्याप्ति है, जिनकी शीश इच्छा के कारण ये सृष्टि है, वो महादेव जगत का गुरु भी है। जगत गुरु महादेव भी है, आदि गुरु महादेव भी है। आदि गुरु का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ है, जहां से शुरू होता है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं आदि है, अनंत है, आदि अनंत शिव, यानी आदि तो है, प्रारंभ है, लेकिन अंत नहीं है, अनंत है। मनवंतरों तक जिस शिव के नाम की गूंज होती ही रहेगी। हम आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, परंतु शिव है तो है। उस शिव के बारे में आदि गुरु शिव को साहब श्री हरिनानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा कि हम सबके भी गुरु हो सकते हैं। वो सिर्फ देवताओं के नहीं है। शिव एक ऐसी सत्ता का नाम है जो गुरु के रूप में भी अगर देवताओं के हैं तो राक्षसों के भी हैं। देवताओं के गुरु का नाम कहा गया बृहस्पति है, और बृहस्पति के गुरु माने गए शिव। यानी देवताओं का भी कोई अगर गुरु है तो उसके भी गुरु है शिव। राक्षसों के गुरु माने गए शुक्राचार्य, और उनका भी गुरु कोई है तो शिव। यानी राक्षसों के भी गुरु का गुरु शिव है। तो स्वाभाविक है कि जितने भी इंसान होंगे, जितने भी शरीरधारी गुरु होंगे, सभी शरीरधारी गुरुओं का गुरु भी कोई होगा तो कौन होगा? शिव। आदि कोई होगा तो आदि गुरु है तो आदि शिष्य भी कोई होगा। जो पहली बार जब गुरु की कल्पना सामने आई है तो पहली बार कोई शिष्य भी होगा। जब पहली बार कोई डॉक्टर बना है तो पहला कोई मरीज भी होगा। जब कोई मास्टर हुआ है तो पहला कोई उसका विद्यार्थी भी होगा। आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या कौन है? आज हम जैसे करोड़ों लोग हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग हैं शिव के शिष्य, लेकिन जिस समय शिव की सत्ता, गुरु की सत्ता जब प्रकट हुई तो उस समय उसका शिष्य कौन है? प्रथम शिष्या कहा गया मां भवानी को। और पूरा तंत्र साहित्य समर्पित है शिव और शक्ति के संवाद पे आधारित, जिसमें शिव कहते हैं और शक्ति उनसे पूछती है, भगवती उनसे पूछती है कि शिव, हे देव, तंत्र क्या है? और शिव, भगवान शिव उत्तर देते हैं, तंत्र कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। जितने तंत्र, मंत्र, यंत्र या जितने भी संकीर्णताएं, जितने भी आडंबर, जितने भी कर्मकांड धरती पे हैं, वो सब शिव के अधीन ही है। जब वेद आए तो वेदों ने कर्मकांड अपनाया। जब उपनिषद आए उसने ज्ञान कांड का सृजन किया। और जब आगम की बात हुई तो आगम ने अपने आराध्य को, अपने शिव को सिर्फ अपने हृदय का भाव समर्पित किया, प्रेम पुष्प समर्पित किया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं खाली हाथ भी हूँ तो मेरे हृदय का भाव समर्पित होता है महादेव पे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। याद कीजिए पहला सूत्र, जिसमें हर शिव का शिष्य ये कहता है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मेरे पास कुछ भी और नहीं, मुझको साधना नहीं आती, मुझको मंत्रों का जप करने नहीं आता, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती। जे कहिए शास्त्र पुराना न पढ़ ले, जिसने कभी शास्त्र और पुराण नहीं पढ़े हैं, हिंदी अंग्रेजी में, जिसने हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा कभी, से चर्चा ढूंढ झाड़ करे 12 महीने में
उसने जाना है कि अगर शिव मेरे साथ है तो कोई मुझसे ज्यादा नहीं जानता। देखो ना करता उतना देते हैं ऊपर से खड़ा हो जाते आरक्षित होते हैं। शिव अगर ज्ञान ना दे तो शास्त्र लिखे नहीं जा सकते। मैं हूँ या आप हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो जब तक शिव की दया ना हो शिव की बात बोल भी नहीं सकता। ना वो बोल सकता है ना कोई सुन सकता है। शिव की बात सुनने के लिए भी शिव पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। शिव से दया मांगने के लिए भी शिव पे मन को एकाग्र करना पड़ता है। चाहे जैसा दिखाई दे शिवलिंग दिखाई देता हो कि मूर्ति दिखाई देती हो कि तस्वीर दिखाई देती हो या शून्य दिखाई देता हो, परंतु शिव जैसे भी दिखाई देते हो हम अपने मन को वहां टिका देते हैं और उनसे दया मांगते हैं। शिव से दया मांगना शिष्य के हृदय में, शिव से दया मांगना शिष्य के मन में स्वस्फूर्त जागरण करता है। वो शिव जो मेरे आपके अंदर सोया है, जो धरती पे तो जगा हुआ है, मेरे लिए सोया हुआ है, वो जागता है। इसीलिए जब किसी शिव के शिष्य के नाम की घोषणा होती है तो हम कहते हैं जागा जागा महादेव। ये महादेव सोया नहीं है, मेरे अंदर जो सोया था वो जागा। अब ये जागा है महादेव तो हर व्यक्ति शिव का है, हर जीव शिव होने की पात्रता रखता है, हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। जिस तरह शिव ने भेद नहीं किया, जिस तरह शिव ने कभी बंटवारा नहीं किया, उसी तरह शिव के गण, शिव के लोग भी भेद नहीं करते। इसलिए जब जितने भी युग आते गए, त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग आते गए, लेकिन जब कलयुग आया तो इतने युग के बीच में बहुत सारे शिव के शिष्य भी हुए, परंतु जगत को इससे क्या लाभ? कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा तो मुझको क्या, जंगल में मोर नाच रहा है मैं तो नहीं देख पा रहा। कहीं सूरज उगता होगा, अगर धरती पे ना उगे तो मेरे लिए उसका क्या उपयोग है? बारिश कहीं बरसती हो, मेरे खेत में ना बरसे तो मेरे लिए उसका क्या उपयोग है? इस युग में, जिस युग में शिव के शिष्य साहब वैद्यनाथ जी का जन्म हुआ, उन्होंने ये जो गुप्त रहस्य बना हुआ था आज तक